हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यह कहा कि हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में भूजल संरक्षण प्राथमिकता से शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आवास फाउंडेशन व रोटरी क्लब के सहयोग से फरीदाबाद में ठप पड़े बोरवेल को रिचार्ज करने की अभियान शुरू कर दिया गया है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 15A में जिमखाना क्लब का है, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भूजल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हैं। सामाजिक संगठनों, उद्योगों व सरकार को मिलकर जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हमें अधिक से अधिक भूजल संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। इस काम के लिए सरकार भी आगे आई है और इस वर्ष इस कार्य पर 1100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को सेंचुरी 15A स्थित जिमखाना क्लब में आवास फाउंडेशन व रोटरी क्लब द्वारा शहर के 100 ठप पड़े बोरवेल को पुनर्जीवित करने के अधिनियम की शुरुआत करते हुए पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आवास फाउंडेशन व रोटरी क्लब द्वारा इस पूरे काम का जिम्मा लिया गया था। इसके बाद अब फरीदाबाद शहर में यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और शुरुआत में 100 बोरवेल इसके तहत पुनर्जीवित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके प्रतिवर्ष 6 से 8 लीटर पेयजल आम लोगों को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में एक बोरवेल में 50,000 रुपये का खर्च आएगा। इसे रोटरी क्लब व आवास फाउंडेशन मिलकर खर्च करेंगे। पीछे हमने प्रयास करे कि कैसे वाटर कंजर्वेशन की ओर काम किया जाए। प्रदेश सरकार का भी लक्ष्य है कि जहाँ डार्क जोन एमिट हो वहीं प्रदेश के अंदर कैसे बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, जो वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ जो हमारे एसेट्स रिप्लेस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम रीस्टार्ट करें। एक पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, जहां डेड बोरवेल्स को कैसे अलाइव किया जाए उस पे काम किया। हमने रोटरी के हमारे साथियों से चर्चा करी और इन्हीं साथियों ने फिर सहमति दी कि पायलट के तौर पर हरियाणा प्रदेश में पहला शहर फरीदाबाद को चुना जाए। और इसमें मैं कपूर साहब का भी और इनके साथ अग्रवाल साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनने रोटरी की तरफ से पूरा बहुत सारे मीडिया पर्सन्स नीचे खड़े हैं, सारे साथियों की बाइट्स बन जाएंगी नीचे से। एक बार अभी इनका मिले कि हम इसको लार्ज स्केल पे टेकअप करें और आज से फरीदाबाद के 100 प्राथमिक तौर पर और फिर प्रत्येक, चाहे वो FMDA के हो, चाहे MCF के हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट के हो, डेड बोर्स को उस टेक्नोलॉजी के तहत दोबारा रिवाइव करने का हम काम करेंगे। इसके अंदर रोटरी इंटरनेशनल ने आवास फाउंडेशन के साथ मिलकर फरीदाबाद को कैसे दोबारा जल युक्त बनाया जाए और डेड बोरवेल्स को कैसे दोबारा लाइव किया जाए, इसके ऊपर हमारा साथ देने का जो काम किया, मैं इनका आभारी हूँ। और यही विश्वास हम रखते हैं कि अगले 5 से 6 महीनों के अंदर जो हमारे 100 डेड बोरवेल्स हैं, जो प्राथमिक तौर पर हम टेकअप कर रहे हैं, उसको पूरी तौर पर हम शहर की जो पानी की समस्या है उसको ठीक करने के अंदर एक योगदान का हिस्सा वो बने, इसके ऊपर हम काम करेंगे। मैं महाराष्ट्र से जो टेक्निकल टीम इस पूरे प्रोजेक्ट को देखेगी उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिनने ये विश्वास दिला रखा कि ये समस्या केवल मात्र डीप बोरवेल्स के अंदर नहीं है, ये समस्या ऐसे एरियाज़ के अंदर भी है जहाँ पर ओवर कंजम्पशन के कारण एक पूरी पानी की लेयर डिप्लीट हो जाती है और मल्टीपल ऐसी
नई लेयर्स भी वहाँ पर क्रिएट होती है जिसको लोग उपयोग समय अनुसार नहीं कर सकते। और इस टेक्नोलॉजी से मेरा ये मानना है कि 6 से 8 लाख लीटर एडिशनल वाटर हम फरीदाबाद शहर को उन डेड बोरवेल से कलेक्ट करके दे पाएंगे। चौटाला साहब, देश का गौरव, हरियाणा का गौरव, पहलवान 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या स्टैंड है आपके? कहाँ पंचायत इसके ऊपर आज शाम तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रेसलिंग फेडरेशन ने अपना जवाब देना है। जैसे ही उनका जवाब आएगा उसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री निर्णय करेगी। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के खिलाड़ी हमारा गौरव है और उनने कोई बात रखी है तो उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन। चौटाला साहब, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं सरपंच जो हैं, और इस तरह से चुनाव कराने का कोई फायदा नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के भी सांसद हैं और पहले लोकसभा के भी सांसद रहे। 25 करोड़ रुपया उनको भी एक टेन्योर में MP लैड का मिला। शायद वो भूल के वो भी टेंडर प्रक्रिया के थ्रू ही खर्च हुआ। आज MLA की कोई ग्रांट नहीं है, मगर उनकी डिमांड्स के ऊपर भी जो वर्क्स अलॉट होते हैं वो भी टेंडरिंग के थ्रू होते हैं। इलेक्टेड सिस्टम में हमारा काम नहीं है कि हम चेक बुक साइन करें, मगर बिल्कुल कई ऐसे पेटी काम होते हैं जो लोकल लेवल पर तुरंत कराने पड़ते हैं। उसके लिए सरकार ने एक लेवल तक ईज़ किया है कि अब 25 लाख तक के काम 7 दिन के टेंडर में होंगे। 2 लाख से नीचे टेंडर प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं। मेजरमेंट बुक्स इसमें लाई गई। मगर अगर आने वाले समय में, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नंबर बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर दिक्कत आएगी तो समय समय पर सरकार ने बड़े बड़े फैसले बदले, इसको भी बदलेंगे। मगर आज इस प्रक्रिया में मैं मानता हूँ पहला कदम हमारे साथियों को सरकार का साथ देकर करना चाहिए। आने वाले समय में दिक्कत आई तो इसको बदलने में भी सरकार के अंदर मुझे नहीं लगता कोई मतभेद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पानी की जो समस्या है, क्या इस बार जो गर्मी में पानी के लिए जो परेशान होते हैं लोग, कॉलोनी परेशान हो, क्यों घर पहुँच? जहाँ डेड बोरवेल्स हैं, अगर हम उनको समय अनुसार रिवाइव कर पाएंगे तो ये मेरा विश्वास है कि 5-7 लाख लीटर एडिशनल फरीदाबाद के जो एरियाज़ है उसमें हम पहुंचा पाएंगे। और इसमें बहुत से ऐसे डेड बोरवेल्स हमने लिस्ट आउट करे हैं जो बहुत लंबे समय से उपयोग में नहीं है, और वो आज रिवाइव होते हैं। तो सरकार का कितना ऐसा इंफ्रा है जो अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, जो रीयूटिलाइज हो। सर, एक जमीन आपने कब्जा मुक्त कराई है कोई ग्रेटर फरीदाबाद में, क्या मामला था? ग्रीवेंस में मामला आया था, कृपाल सिंह है, उनकी कोई ज़मीन के ऊपर BPTP की डिमार्केशन और गवर्नमेंट की डिमार्केशन में अंतर था, जो मेरे संज्ञान में आया है कि परसों नगर निगम ने उस पर एक्शन लिया है। मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे लिटिगेशन है जहाँ बड़ा बिजनेसमैन गरीब किसान को दबा पाता है, और उसके अंदर हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि इंसाफ उस व्यक्ति को। सर, फरीदाबाद के अंदर लीकेज की कई जगह बड़ी समस्या है, उनको समय पर ठीक नहीं किया जाता है, वो पीने का पानी दूषित हो जाता है। क्या इसमें भी कुछ काम किया जाए? कई पाइपलाइन आज से 30-30, 40-40 साल पुरानी, और उसको जल जीवन मिशन सरकार टेकअप कर रही है। जैसे फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आएंगे, स्टेट अपना शेयर देकर उसको ठीक नहीं कराएगी, उसकी जगह नई पाइपलाइन। सर, गली गली में अवैध टैंक तक उन पर निदान नहीं होगा तो पानी की समस्या को पानी हर एक की ज़रूरत है, और ये कहना कि चल रहे हैं, किसी व्यक्ति की डिमांड होती है तभी वो पानी को खरीदता है। और कई ऐसे एरिया है जो अनअप्रूव्ड है, जहाँ पर प्रॉपर पाइपलाइंस नहीं है, इलीगल कॉलोनीज़ है, फिर भी सरकार ये व्यवस्था बनाती है कि बिजली पानी की व्यवस्था हर नागरिक को मिले। सर, अब कि सब कॉलोनी के अंदर जब आप प्लॉटिंग करते हैं और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने जाते हैं तो उसको ज़रूर चेक करवाइए कि वो लीगल है या अनअप्रूव्ड है। सर, अभय चौटाला जी ने यात्रा की घोषणा की है, भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर सरकार के खिलाफ। चलो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ यात्रा शुरू कब हो।
आपको पता हो तो मुझे भी तारीख बता। सर विधायक नीरज शर्मा ने प्याली से लेकर एफटीआई गोदाम तक रेल बेल्ट पर जो कि रेलवे की जमीन है बिना परमिशन लिए वहाँ पर रेल बेल्ट बना दी गई, अब ट्यूबवेल बना दिए गए जो कि सीधे 4.67 करोड़ रुपए जनता के पैसे की बर्बादी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को ये पैसे नेताओं से और कहना अधिकारी से वसूलने चाहिए। मेरे संज्ञान में नहीं है, कोई डिटेल मेरे को देंगे नीरज जी तो जरूर उसको चेक करवाएंगे।